वेलकम टू मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है सोशल वर्क सब्जेक्ट में। इसके अलावा मुझे 4 साल का डेवलपमेंट सेक्टर में एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे और नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम उसमें डेली क्विज़ेस भी डालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 के कुछ टॉपिक बचे हुए थे सोशल मूवमेंट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट। जो सामाजिक आंदोलन होते हैं उनकी अवस्थाओं का सही अनुक्रम पहचानना है। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है इमर्ज, ठीक है, जो कि आपको हर जगह पे ये दिख रहा है, ठीक। फिर आपका आता है कोलेसिस, जो होता है आपका एक जुटता, ठीक है, एकजुट होना, है ना, कोलेशन करना, ठीक है। फिर आता है ब्यूरोक्रेटिक्स, ठीक है, फिर जिसे आप नौकरशाही कहेंगे। फिर होगा सक्सेस और फेल्योर, ठीक है। उसके बाद होगा आपका डिक्लाइन। तो ये आपका जो होगा राइट आंसर होगा। यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग पॉपुलर सोशल मूवमेंट्स इन द सीक्वेंस ऑफ देयर जेनेसिस ईयर। निम्नलिखित में से लोकप्रिय सामाजिक आंदोलनों को उनके उद्भव वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले जो आया था वो आया था आपका चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको मूवमेंट, ठीक। फिर आपका आया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जन लोकपाल, उसके बाद है आपका निर्भया मूवमेंट। ये 4 इस प्रकार से होंगे। तो ये हमें कहाँ दिख रहा है इसमें, फर्स्ट बी यहाँ पे एक जगह पे ही दिख रहा है, तो ये हमारा ऐसे ही राइट आंसर हो जाएगा। उसका बी सी डी ई एंड ए, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट्स वेयर बेस्ड ऑन रिसोर्स टू टेक्स्ट बेस्ड पुरितन प्रैक्टिसेस, ठीक है। प्यूरिटन प्रैक्टिसेस जो कि टेक्स्ट बेस्ड था, ठीक है, उससे रिलेटेड था। तो यहाँ पे आपको 2 इस प्रकार से दिखते हैं, एक है आपका आर्य समाज और दूसरा है आपका देवबंद मूवमेंट, ठीक है। बी एंड सी आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये है आपका सेकेंड ऑप्शन, हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पीजेंट मूवमेंट। किसान आंदोलन, तेलंगाना जो है तेलंगाना आंदोलन, ठीक है, ये राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पीपल्स मूवमेंट। यहाँ पे जन आंदोलन किसे कहते हैं। जन आंदोलन मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग थे वो इकट्ठा होकर उसको कर रहे थे। तो देखिए सेव साइलेंट वैली मूवमेंट ये भी है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में आपको देखने को मिलता है सेम चीज़। ऑनर फॉर वुमेन नेशनल कैंपेन ये भी है। निर्भया मूवमेंट, मतलब ये चारों ही है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर 1 हो जाएगा। देखते हैं, ये हमारा राइट आंसर है। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बताना है, मैच लिस्ट कराना है, ठीक है। कोड दिए हुए हैं, जैसे आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यंग बंगाल मूवमेंट है, ठीक है, ये 4 है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो आर्य समाज है वो होगा आपका शुद्धि मूवमेंट, ठीक है। प्रार्थना समाज आपका हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी आपका मैडम एच.पी. ब्लेवत्स्की, ठीक है। और यंग बंगाल मूवमेंट जो है आपका हेनरी विवियन डिरेजियो, ठीक है, डिरेजियो है जो। तो ये ऑप्शन हम देखते हैं कहाँ, ए का सेकंड आपको यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन में है सिर्फ। तो ये हमारा ऐसे ही आंसर राइट हो गया। चेक कर लेते हैं, ये हमारा राइट आंसर है। फिर है, अरेंज द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट्स इन ऑर्डर टू इन विच दे अपीयर्ड, यूज कोर्स गिवन बिलो, ठीक है। अब ये आपको बताना है कि कैसे कब मतलब कौन कौन से ये मूवमेंट जो हैं कब आए थे, ठीक है, मतलब किसके बाद कौन सा आया था, ये आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आया ब्रह्मो समाज, ठीक है। फिर आपका आया आर्य समाज, ठीक है। उसके बाद आपका आया रामकृष्ण मिशन। फिर आपका आया स्वदेशी मूवमेंट 4th।
तो आपका ये फोर्थ यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा है 3 जगह पे है, ठीक है। फिर आर्य समाज जो दूसरे नंबर पे है, मतलब थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे सिर्फ एक जगह दिख रहा है इसमें फोर्थ के बाद। तो ये हमारा है। चलिए चेक कर लेते हैं आंसर को। जी हमारा राइट आंसर है ये। चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला जो होगा, यहाँ पे मैच लिस्ट कराना है। पहला जो है सिगमंड फ्रॉयड, जो कि साइको एनालिसिस से रिलेटेड है। फिर योगेंद्र सिंह है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। फिर जी आर बनर्जी है जो आपके केस वर्क से रिलेटेड है। एंड सुंदरलाल बहुगुणा आपके इन्वायरमेंटल मूवमेंट से रिलेटेड है। अब ये ऑप्शन देख लेते हैं हम कहाँ ए का थर्ड आपको कहाँ दिख रहा है। यहाँ पे दो ऑप्शन है ए का थर्ड, तो ये दोनों कट गया आपके। फिर योगेंद्र सिंह जो है फोर्थ, ये आपका ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ये सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दो लिस्ट दी हुई है, आपको मैच कराना है, ठीक है, कि कौन किससे रिलेटेड है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले एंटी करप्शन मूवमेंट बहुत फेमस है, अन्ना हजारे, ठीक है। फिर है आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर, इनका नाम एसोसिएटेड है, आपने अगर पढ़ा होगा, बहुत फेमस है ये, ठीक है। फिर चिपको मूवमेंट जो है वो आपके सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। उसके बाद है राइट टू इंफॉर्मेशन, अरुंधति रॉय, ठीक। ये ऑप्शन हमें देखते हैं कहाँ मिलता है। ए का थर्ड हमें दो जगह पे मिल रहा है, ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे ऑप्शंस। अब देखते हैं फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, बी का फोर्थ आपको कहाँ दिख रहा है, बी का फोर्थ आपको दोनों ऑप्शन में दिख रहा है। अब ये जो है लास्ट वाले ऑप्शन से आइडिया मिल पाएगा हमें। चिपको मूवमेंट जो सी का हमें सेकंड कहाँ मिल रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन में, वो है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। जी हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी आपको मैच लिस्ट करानी है। देखिए कुछ चीज़ें हमें पहले जैसे ही मिल जाएंगी, थोड़ा मोड़ा चेंज है इसमें, ठीक है। चिपको मूवमेंट आपके सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। मेधा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन। फिर लोकपाल आंदोलन आपके अन्ना हजारे हैं, ठीक है। और वेस्टर्न घाट बचाओ, ये आपके माधव गाडगिल जो है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये ऑप्शंस हमारे कहाँ पे हैं। ए का सेकंड हमें दो ऑप्शंस में मिल रहा है, ठीक है, तो ये हमारे दो ऑप्शंस ऐसे कट हो गए जो नहीं है। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, बी का फर्स्ट कहाँ दिख रहा है, बी का फर्स्ट यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बी का फर्स्ट, ठीक है। फिर फोर्थ है सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड, तो ये हमारा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें बताना है, मैच लिस्ट कराना है। यहाँ पे दिए गए हैं लोग और उन्होंने कौन से मूवमेंट के वो पार्टिसिपेट उन्होंने किया था या उसमें शामिल थे। तो एम के गांधी जो है वो किससे संबंधित है, आपका कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो है, रचनात्मक कार्यक्रम, इससे ये एसोसिएटेड है ना। फिर विनोबा भावे, भूदान आंदोलन जो आपका था, है ना, मूवमेंट। फिर अरुंधति रॉय आपका ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के में है। फिर आपके सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ है। फर्स्ट का फोर्थ, यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों कट हो गए। फिर आपका विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन, सेकंड का थर्ड कहाँ पे है, सेकंड का थर्ड, ये फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है। और सेकंड का थर्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है इस ऑप्शन में, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाँ, हमारा राइट आंसर है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोलॉजिकल मूवमेंट, कौन सा एक पारिस्थितिकी गति नहीं है। तो इसमें देखिए बाकी सारे हैं, बस एक आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, वो है भूदान, ठीक है, भूदान नहीं होगा। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। अब ये यूनिट यहीं पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट यूनिट में फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर किया है तो उनके साथ भी शेयर करिए ताकि सबको ये बेनिफिट मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।